As you already know, CLAT has been postponed again from 22nd of August to an indefinite date. अभी तक डेट आई नहीं है. CLAT consortium will inform us the date, but that should not stop us from our preparation. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. आज की वीडियो में वी विल अगेन सॉल्व अनदर पैसेज ऑन लीगल रीजनिंग. दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म एंड दिस इज पैसेज नंबर 3. इससे पहले 2 पैसेजेस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. वहां पर आपने देखा कि व्हाट वी यूज्ड टू डू इज पहले हम पैसेज पढ़ते थे, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते थे. आज हम थोड़ा स्ट्रैटेजी को उल्टा करके देखेंगे, रिवर्स अप्रोच अडॉप्ट करके देखेंगे कि पहले अगर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर पैसेज पे जाते हैं, डज इट बिकम ईजियर फॉर अस. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट, देन प्लीज डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें. तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 1 स्पीक्स ऑफ कि 4 कॉन्विक्ट्स हैं in a rape and murder case. They are sentenced to death and president उनका mercy petition जो है वो reject कर देता है. अब the 4 are going to be hanged, but proper rope ना होने की वजह से hanging जो execution होता है वो 2 months delay हो जाता है. तो अब इस केस में एक कॉन्विक्ट मुकेश जो है वो फाइल करता है पिटिशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी. तो अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी चीज अप्लाई होगी. सो व्हेन वी आर रीडिंग क्वेश्चंस, व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज हम ऑप्शंस में पहले नहीं घुसेंगे. अब जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हम एसेंस में देखेंगे कि हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर किसी को मर्सी पिटिशन किसी की रिजेक्ट हो जाती है और या फिर एग्जीक्यूशन डिले हो जाता है तो उस केस में क्या कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी हो सकती है. सो बेसिकली एग्जीक्यूशन लेट होना, can it be a ground for commutation of death penalty? This is the first question. Next question देखते हैं. इसमें क्या हुआ है, persons have killed 300 people in a terror attack and उनको death sentence हुआ है. अब death sentence होने के बाद they kill one more person out of vengeance. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट करता है कि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाए because they have killed another person also in the prison, so it is better to keep them in solitary confinement till high court उनकी अपील डिसाइड करता है. and all this takes 5 more years. कॉन्विक्ट जो है वो फाइल करता है प्ली फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी. तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर किसी इंसान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल रहे हैं एंड द डिसीजन ऑन दैट मैटर टेक्स लॉन्ग टाइम, तो उस केस में क्या कम्यूटेशन पॉसिबल है या नहीं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट राम एंड सुधा दे हैव किल्ड देयर रिलेटिव्स इन केस ऑफ वेंजेंस ड्यू टू ऑपोजिशन टू देयर मैरिज. अब राम और सुधा लोअर कोर्ट में जाते हैं एंड लोअर कोर्ट में केस चलता है 2 साल एंड वो कन्विक्ट हो जाते हैं. फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में फर्दर अपील करते हैं. ऑल दिस प्रोसेस टेक्स 1 year एक्स्ट्रा. तो अब इनकी मर्सी पिटिशंस जो हैं वो डिसाइड करी जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट टेक्स 1 year टू डिसाइड दिस पिटिशन एंड पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है, नेगेटिव में होती है. तो अब इन 4 ग्रिलिंग ईयर्स के बाद और उनके इम्प्रिजनमेंट बिहाइंड द बार्स के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ प्ली. तो अब हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, उनकी कम्यूटेशन ऑफ डेथ पॉसिबल है या नहीं. तो अभी तक जो 3 क्वेश्चन हमने देखे, तीनों ही क्वेश्चन कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये बात कर रहे हैं कि 4 टेररिस्ट हैं and they have been caught in a terror attack and they languish in jails for 3 years before a fast track court convicts them to death. अब इनमें से एक अक्यूज जो है he turns mad during the trial and उसका जो कम्यूटेशन है फॉर डेथ सेंटेंस वो डिसाइड किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट इन पॉजिटिव एंड उसकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाता है. तो इसको देखकर बाकी जो लोग हैं वो भी प्ली फाइल करते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 एज एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं ये बात है कि जब कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी हो रहा है तो आर्टिकल 14 किस तरह से अप्लाई होगा इस सिचुएशन में व्हेन द पर्सन हैज टर्न्ड मैड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Next question says convicts of murder have their mercy plea decided by the president 1 year after their conviction of death punishment. तो उनकी mercy petition को डिसाइड करने में 1 साल लग जाता है. एंड द कम्यूटेशन पिटिशन आफ्टर mercy petition rejection before the Supreme Court results in change of the punishment. तो कम्यूटेशन हो जाती है पनिशमेंट की फ्रॉम डेथ टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड 5 years ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो एक सिविल सोसाइटी ग्रुप रिव्यू पिटिशन फाइल करता है अगेंस्ट द कम्यूटेशन एप्लीकेशन डिसीजन बिकॉज दे फील कि 5 years ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज टू मच. अब हमें यहाँ पर भी डिसाइड करना है कि इस डिसीजन का फेट क्या होगा. तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि पांचों क्वेश्चन कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. तो अब जैसे आप हर क्वेश्चन के लिए साथ साथ अपने लिए साइड में नोट बना लीजिए बिकॉज दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑनलाइन. तो आप पेपर पेन पे एक नोट बना लीजिए कि क्वेश्चन 1 में एसेंशियली किस रिलेशन में पूछा है. दिस वी ऑल नो कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की बात करी गई है हर क्वेश्चन में. क्वेश्चन 1 बात कर रहा है रोप के बारे में. देन फर्दर क्वेश्चन 2 इज स्पीकिंग ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. देन क्वेश्चन 3 इज स्पीकिंग ऑफ 4 years, ज़्यादा टाइम लग रहा है डिसाइड करने में. देन क्वेश्चन 4 स्पीक्स ऑफ आर्टिकल 14 विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेशन एंड क्वेश्चन 5 जो है वो बात कर रहा है 5 years ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की. तो ये सब देखने के बाद अब हम सीधा पैसेज पे चलते हैं. सो द पैसेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 3 pages हैं. तो जैसा हम पहले करते थे कि जब हम पैसेज देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ से वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि पैसेज किस बारे में है. बट क्वेश्चंस पढ़ के वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द पैसेज इज अबाउट डेथ पेनल्टी एंड उसका कम्यूटेशन कब होता है. तो जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं. आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द पैसेज. देन दिस इज द नेक्स्ट पेज ऑफ द पैसेज. And this is the third page of the passage. So I hope you have read the passage by pausing this video. Now अब हम देखेंगे कि हर पैराग्राफ में क्या बात करी गई है. एंड साथ ही साथ वी विल कीप इन माइंड जो क्वेश्चंस हमने अभी देखे कि वो क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में फॉल कर रहे हैं ऑफ दिस पैसेज. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ सेज कि डिले इन इज अ ग्राउंड फॉर कम्यूटिंग डेथ पेनल्टी टू लाइफ सेंटेंस. तो अगर डिले होता है दैट इज अ ग्राउंड फॉर कम्यूटिंग डेथ पेनल्टी. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क वर्डिक्ट में कहा है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि मेंटल इलनेस और solitary confinement can also be the reason of commuting the death sentence. Then second paragraph says कि undue, inordinate and unreasonable delay in execution of death sentence amounts to torture and is a violation of Article 21. Article 21 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है. आई होप आपने अपने एंड से कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैसेज माइट बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक जीके इन द करंट अफेयर्स पोर्शन. नाउ thereby entails as a ground of commutation of death sentence. तो इनऑर्डिनेट डिले जो है वो डेथ सेंटेंस का ग्राउंड बन जाएगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है. फिर कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो राइट टू सीक मर्सी है अंडर आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इट इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव. और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता वेदर इंसान जो है वो कन्विक्टेड था ऑन द चार्जेस ऑफ टेरर या फिर अदरवाइज. तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू सीक मर्सी. फिर थर्ड पैराग्राफ बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रूलिंग इन खालिस्तानी टेररिस्ट देविंदर पाल सिंह भुल्लर के केस में जो होल्ड किया था, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि मर्सी डिले जो है वो मर्सी प्ली डिसाइड करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं हो सकता फॉर कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस. एंड उस केस में 15 कॉन्विक्ट्स ने चैलेंज किया था डेथ सेंटेंसेस को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले बाय द प्रेसिडेंट इन डिसाइडिंग मर्सी प्ली. एंड आउट ऑफ दोज 4 जो एड्स हैं दे वर ग्रांटेड रिलीफ, उनके नाम दिए हैं. एंड हरियाणा कपल जो है जिसने किलिंग की थी ऑफ 13 रिलेटिव्स दे वर सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चंस में इस फैक्ट की कहीं पे भी बात की नहीं गई है, तो ये पैरा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है.
Then further moving on, framing guidelines for disposal of mercy petition and execution of death sentences, the bench ruled that convicts जो who are sentenced to death, they must be informed कि उनकी mercy petition किस reason पे reject करी गई है. They should be given chance to meet their family members before they are executed. इट ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस जो है वो 14 डेज में कैरी आउट होनी चाहिए आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ मर्सी प्ली. अब यहाँ पर ये पूरी जो 3-4 लाइन्स हैं इस पैराग्राफ की, वो हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं की गई है किसी भी क्वेश्चन में. जो बात करी गई है वो ये लास्ट लाइन में कंटेन्ड है, जो ये कह रहा है कि मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होने के बाद 14 डेज में एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ कैरी आउट हो जाना चाहिए. नाउ दिस इज रेलिवेंट टू क्वेश्चन नंबर 1. तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें आप ये भी लिख सकते हैं पेपर पे कि क्वेश्चन 1 से कौन सा पैरा डील कर रहा है, क्वेश्चन 2 का आंसर किस पैरा में मिलेगा, एंड सो ऑन. फिर 154 पेज का वर्डिक्ट आया है बेंच का, जिसमें ये बोला गया है कि इफ अ डेथ रो कॉन्विक्ट जो होता है वो मर्सी पिटिशन फाइल करता है बिफोर गवर्नर और प्रेसिडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, तो इट इज इनकम्बेंट ऑन द अथॉरिटीज कि उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ किया जाए. तो अभी हमने जब क्वेश्चंस में देखा कि 1 साल का टाइम लग रहा है मर्सी पिटिशन डिसाइड करने में, तो ये पैराग्राफ उससे रेलिवेंट हो सकता है कि मर्सी पिटिशंस को एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए एज पर द न्यू रूलिंग. दो नो टाइम लिमिट हैज बीन फिक्स फॉर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस मैटर को एक्सपेडाइट करें एट एवरी स्टेज, एंड ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्टेजेस के. देन फर्दर द सेकेंड लास्ट पैरा सेज कि बेंच ने ये भी रूल किया है कि कीपिंग अ कॉन्विक्ट इन सस्पेंस ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ मर्सी पिटिशन, जब उसकी मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट को दे दी गई है, एंड if the president is taking too long on deciding that and the convict has been kept under suspense, that can lead to agony. वो उसके दिमाग में agony create कर सकती है and it can create adverse physical and psychological stress on that convict under the sentence of death. कोर्ट ने ये भी बोला कि मर्सी पिटिशंस जो हैं वो फॉर्मर डेज में, यानी पहले ज़्यादा एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ करी जाती थी दैन इन द प्रेजेंट टाइम्स. एंड लास्ट पैराग्राफ में भी कुछ डेटा रिलेटेड बात करी गई है जहाँ पर डेथ रो कॉन्विक्स के बारे में, रिपोर्ट के बारे में बात करी गई है. बट ये भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखा है कवर होते हुए. तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एज यू ऑल नो इज स्पीकिंग की रोप जो है उसमें प्रॉब्लम आई एंड डेथ पेनल्टी 2 months लेट हो गई. हमने अभी पैराग्राफ में देखा पैसेज में कि डेथ पेनल्टी नॉर्मली 14 डेज में कैरी आउट हो जानी चाहिए. तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन ए कहता है मुकेश विल सक्सीड बिकॉज टाइम गैप ऑफ 2 months इज हाईली इम्प्रैक्टिकल फॉर डिले, या फिर मुकेश विल नॉट सक्सीड बिकॉज डिले इज ड्यू टू द रीजन विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीवन. सो हियर वी विल स्टॉप बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि 2 months का जो डिले है हम ये नहीं कह सकते वो हाईली इम्प्रैक्टिकल है. एंड वी कैन सी कि ये जो डिले है रोप का, दिस इज नॉट बिकॉज प्रेसिडेंट ने लेट डिसाइड किया है या कोई और रीजन है डिले का. The delay is out of natural causes and it is out of control of anyone. Therefore, option B will be the correct answer to this question. बाकी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन सी बात कर रहा है कि 7 डेज के अंडर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ. ये अभी हमने देखा कि 14 डेज का टाइम है, तो ये ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा. देन ऑप्शन डी सेज इट इज नॉट अलाउड दैट ओनली वन अक्यूज फाइल सच अ केस. ये भी ऑप्शन गलत है बिकॉज पैराग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला फॉर टिल द टाइम हाई कोर्ट डिसाइड्स द अपील, एंड हाई कोर्ट को अपील को डिसाइड करने में 5 साल से ज़्यादा लग गए एंड 5 years ही वॉज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो अब यहाँ हमें डिसाइड करना है कि मैटर कैन बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कॉन्विक्ट बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस. देन matter will be decided in favor of convict because such rights are part of fundamental and human rights which are above all laws. ये obviously apply नहीं करेगा ऑप्शन बिकॉज पैसेज में ये बातें नहीं की गई हैं.
Then further, matter will not be decided in favor of convict, as because of their own conduct they were being shifted to solitary confinement. Further, option D says it is immaterial whether there is any time delay between in reporting the situation. ये भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज पैराग्राफ में कहीं नहीं दिया है, पैसेज में कहीं नहीं दिया है कि टाइम डिले जो है रिपोर्टिंग का वो इमटेरियल होता है. इनफैक्ट यही बोला गया है, इनऑर्डिनेट डिले क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड ऐसी पिटिशंस को एक्सपेडिशियसली डिसाइड किया जाना चाहिए बाय द कोर्ट. सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और सी. अब नाउ अगर हम ये देखें फैक्ट्स को, अगर हम इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को गौर से देखें तो यहाँ पर बोला हुआ है आफ्टर बीइंग सेंटेंस टू डेथ, यानी उनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी डिसाइड कर दी थी, एंड आफ्टर दैट दे किल्ड वन मोर पर्सन. तो जो ऑप्शन सी कह रहा है कि मैटर विल नॉट बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कॉन्विक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन कॉन्डक्ट दे वर शिफ्टेड टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये ऑप्शन भी अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दे वर सेंटेंस टू डेथ एंड कन्फाइंड टू सॉलिटरी एंड सेंटेंस टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिफोर दे डिड द एक्ट. एंड फर्दर, जैसे कि हमने पैसेज में देखा कि कोर्ट ने ये बोला है मेंटल इलनेस और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन बी द रीजन फॉर कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस. तो यहाँ पर क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो इट कैन बी कम्यूटेड एंड मैटर कैन बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कॉन्विक्ट्स, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर बात करी गई है कि 4 years लगे हैं, 2 साल लोअर कोर्ट में लगे हैं, देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1 साल लगा है, एंड 1 साल प्रेसिडेंट को लगा है मर्सी पिटिशन डिसाइड करने में. सो इन टोटल 4 years लगे हैं, एंड इस बेसिस पे द कॉन्विक्ट्स आर क्लेमिंग फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी. सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें, दे से कि कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी विल बी रिजेक्टेड बाय कोर्ट. In present case, delay of 1 year is unjustified. Supreme Court should hear the matter correctly and then make sure the real reason for delay of 1 year is find out. And if no such clue is found out, then accused will be hanged. Further, option D says appeal for commutation of death pleas should always be disallowed. ये option तो obviously rule out हो जाता है because we have seen commutation of death penalty is possible. Then option C also gets ruled out because ऐसा कहीं passage में नहीं दिया है कि 1 साल का डिले क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इट. Then further, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर बिकॉज कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी इसलिए रिजेक्ट करी जाएगी बिकॉज कोई इनऑर्डिनेट डिले नहीं हुआ है इस केस में. विद इन 1 year द पिटिशन हैज बीन डिसाइडेड, देयरफॉर इट इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ इनऑर्डिनेट डिले. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, जहाँ पर ये बोला गया है कि एक टेररिस्ट को कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी दे दी गई थी बिकॉज ही टर्न मैड. अभी हमने पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा है टर्निंग मैड इज अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी, तो इसीलिए उसको कम्यूट कर दिया गया था. बाकी जो 3 टेररिस्ट थे, सिंस दे क्लेम कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आर्टिकल 14 में बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इस पे हमें डिसाइड करना है वेदर देर इज अ रियल डिस्क्रिमिनेशन और नॉट. अब आर्टिकल 14 वी नो कि जब बात करता है एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इट प्लेसेस इक्वल पर्सन्स इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस. अब जो बाकी कॉन्विक्ट्स हैं दे हैवंट गॉन मैड, ओनली वन ऑफ देम हैज़ गॉन मैड एंड बाकी 3 नॉर्मल हैं, उनका कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं आया है कि उनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जाए. तो अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पर, ऑप्शन ए सेज कि देयर हैज़ बीन नो डिले आफ्टर the death penalty has been given, hence there arises no question of striking down the death sentence. कोई डिले नहीं हुआ है डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करने के बाद, इसलिए क्वेश्चन नहीं आता. या फिर जस्ट बिकॉज वन ऑफ द अक्यूज हैज गॉट एडवांटेज ऑफ एन एक्सट्रेनियस रीजन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द अदर अक्यूज शुड ऑलवेज गेट द एडवांटेज ऑफ इट. दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर. बाकी 2 ऑप्शंस और पढ़ लेते हैं. If one of the convicts turns mad, this places him in a completely different situation as compared to others, and different treatment given to him is not wrong. Now, this falls aptly within the definition of Article 14 when we speak कि equal circumstances में equal persons को place किया जाएगा. Then option D says everyone has to be treated equally. If they committed the crime together, then they will be punished together or not as a whole. ये option obviously incorrect है
then option C is the correct answer here, because this falls within the ambit of article 14. and option B जो कहता है कि एक्सट्रेनियस रीजन की वजह से एक अक्यूज्ड को एडवांटेज मिल गया, दैट डज नॉट मीन ऑल द अदर अक्यूज शुड ऑलवेज गेट द एडवांटेज। ये यहाँ पर इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज आर्टिकल 14 की यहाँ पर एज सच पूरी तरह से एप्लीकेशन नहीं हुई है। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन, जो ये कहता है कि सिविल सोसाइटी ग्रुप ने पिटिशन फाइल करी थी बिकॉज कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी को रिजेक्ट करके द पर्सन वॉज सब्जेक्टेड टू 5 years ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सो अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड गोइंग मैड आर टू रीजंस जिसमें कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी हो सकती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट द डिसीजन will be overturned. So इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। In case you have further doubts, you can mention the same in the comment section. If you want to practice more questions, we have a course available on our website for legal reasoning. The link for the same is in the description below. And also if you want to take mock tests, the link for that is also present in the description below.